सब्सक्राइब कीजिए सटारनामा को और हम दुआ करेंगे कि आपके रिलेटिव्स आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना बंद कर दे। जी बताइए। मुझे गुस्सा बहुत आता है। हम इंडियंस हैं, गुस्सा ना आए तो प्रॉब्लम है। अजीब बेफिजूल बातें कर रही हैं आप। मैं कह रहा हूं कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है और आप कह रही हो कि नॉर्मल है। आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि कोई भी अपना काम सही तरीके से नहीं करता है। साफ सफाई कोई रखता नहीं है, सिविक सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। यही बात कर रहा था मैं। ये कोई तरीका है कचरा फेंकने का? मेरा ऑफिस है, मेरी टॉफी, तेरा क्या जाता है? तेरा बाप का क्या जाता है? ऐसे फेंकूंगी, ऐसे कचरा फैलाऊंगी, कर क्या लेगा तू? कर क्या लेगा तू? आप थोड़ा गुस्सा कम कीजिए। देखिए, गुस्सा सबको आता है। मुझे कुछ ज्यादा ही आता है। तो आपको कब से ऐसे गुस्सा आने लगा? जब से मुझे पता चला है कि कोई भी अपना काम सही ढंग से नहीं करता है, खास करके ये सरकारी नौकर और पॉलिटिशियंस। मतलब सड़क पे गड्ढे पड़े हुए हैं, कचरा कहीं भी फैला हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है, और अगर इनकी कंप्लेंट करने जाओ तो उल्टा हमें ही धमकी देते हैं। इतना मत सोचिए, आप अकेले नहीं हैं। हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की एक साथ लगी हुई है। कभी कभी तो लगता है कि गुस्से में पागल होके ना मैं ये अंबी से अपरिचित बन जाऊं और इन सब भ्रष्ट लोगों को ना गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा दूं। मैं तो सिर्फ कंप्लेंट करने गया था। कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता। मैंने उन 5 ऑफिसर्स को चौराहे पर टांग दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ऐसा ही करना पड़ता है, ईमानदारी से कुछ नहीं होता। शांत शांत गदाधारी भीम, शांत। वेल, देखिए, अपरिचित बनकर होगा ही क्या? ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है कि एक आदमी अपरिचित बनकर 50 लोगों को धो डालता है, लेकिन रियल लाइफ में 2 गोलियां पड़ी और काम खत्म। देखिए, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, अपना काम ठीक से नहीं करती। ये एक आपदा है, इसमें अवसर निकालिए, सिस्टम में लूप होल्स निकालिए और खुश रहिए। सब यही कर रहे हैं। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। विजय माल्या, हर्षद मेहता, नीरव मोदी, ये सब आपके आइडल्स होने चाहिए। आखिर इन्होंने भी तो सिस्टम में लूप होल से निकाला है। लूप होल्स? मैं नहीं समझा। मैं बताती हूँ। जब कोई अपना काम अच्छे से नहीं करता है तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। फायदा? कैसा फायदा? अरे यार, अब इसको क्या बोल के टरकाऊं? आप सोचिए और मुझे भी बताइए। अगर मुझे ये अच्छा लगेगा तो मैं भी आपको ज्वाइन करूंगी इसमें। अच्छा, मैं सोचता हूँ। सोचिए, जितनी देर आप सोचेंगे उतनी देर आपको गुस्सा कम आएगा। हाँ ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में। उम्मीद करती हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो सब अच्छा होगा। जी मैं ऑल द चलता हूँ। बेस्ट। जी थैंक यू। वैसे हम थेरेपिस्ट ने भी एक लूप होल निकाल रखा है, तुम जैसों को टरका के भगाने का। क्या बात है, आप स्माइल कर रहे हैं, गुस्सा नहीं। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। आपने बोला था ना लूप होल ढूंढ लो,
मैंने ऐसा लूप होल ढूंढा है, ऐसा लूप होल ढूंढा है कि साला लूप होल ही शर्मा जाए। क्या बात कर रहे हैं? जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, अगर मैं उस पे चलते रहा ना तो बहुत जल्दी करोड़पति भी बन जाऊंगा। ऐसा कौन सा लूप होल ढूंढ निकाला? मैं अब एक स्मगलर हूँ। यू व्हाट? स्मगलर हूँ, तस्कर। सब चीजों की तस्करी कर रखी है मैंने। सोना, चांदी, लोहा, इस्पात, स्टील, तांबा, चड्डी, बनियान, अगरबत्ती तक को नहीं छोड़ा है। सब चीजों की स्मगलिंग की। स्मगलर? और वैसे भी ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये तो कुछ करते हैं नहीं, खाली बैठे रहते हैं, तो मुझे क्या पकड़ेंगे? माँ की आंख। इस देश में ना ये परफेक्ट जॉब है। आपने बोला था ना कि अगर मेरा काम अच्छा लगा तो आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे। मेरे पास एक वैकेंसी है, जूनियर स्मगलर एनालिस्ट। करोगे? आई एम वेरी बिजी, यू नो। आप एक स्मगलर को मना कर रही हैं। आप ही का तो आइडिया था ना मैडम। अरे ये आपके लिए लाया, आपकी सुरक्षा के लिए। रिलैक्स कीजिए, मेरी तरफ से गिफ्ट है, चिल कीजिए। और बुरा भी नहीं लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि मुझे गुस्सा आजकल आता ही नहीं है। इस देश में एक और स्मगलर पैदा हो गया, वो भी मेरी वजह से। मगर क्यों? वेल डन, बढ़िया, लगे रहिए। चलिए चलता हूं मैं, मुझे देर हो रही है। हाँ, देर हो रही है तो भी क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट तो सो ही रही है ना। कौन सा मुझे सजा दे देगी गरुड़ पुराण के हिसाब से। चलिए मैडम, चलता हूं मैं। ध्यान रखना अपना और इसका भी। हेलो, हेलो पुलिस, मुझे एक स्मगलर की इंफॉर्मेशन देनी है। क्या क्या मतलब है कि देर हो गई है, कल फोन करना। अरे सर, हेलो हेलो हेलो, सरकार तो सच में सो रही है।